Hello everyone. Today I'm going to start your another new chapter which is ratio and proportion and this is very important chapter. Okay, so now let's see कि हम इस chapter में आज क्या क्या देखेंगे. Concept of ratio, properties of ratio, equivalent ratio, ratio in the lowest form, comparison of ratio, concept of proportion, continued mean and third proportion and unitary method. Okay. So let's see, a ratio is a way to compare two quantities by using division as in kilometer per hour where we compare kilometer and a hour. Okay, a ratio can written in three different ways. सबसे पहला हमारा वे होता है रिप्रेजेंट करने का कि हम सिंपली 3 किलोमीटर टू आर भी लिख सकते हैं या फिर किलोमीटर कॉलन आर लिख सकते हैं या किलोमीटर डिवाइड बाय आर लिख सकते हैं. ये थ्री डिफरेंट वेज होते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो. रेशियो आर कंपैरिजन मेड बिटवीन टू सेट्स ऑफ नंबर. फॉर एग्जांपल, अगर हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि किसी क्लासरूम में बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच का रेशियो निकालना है, तो हमें लाइक दिया गया है क्वेश्चन में कि यहाँ पे 8 गर्ल्स हैं एंड 7 बॉयज़ है, तो हमारा रेशियो क्या हो गया 8/7 या 8:7. इसको थ्री डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया. 8:7 ये हमारा पहला हो गया वे. फिर 8:7 ऐसे भी ले सकते हैं या 8/7. ये हमारे थ्री डिफरेंट वेज होते हैं रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए. अब हम देखते हैं एंटीसेंट एंड कॉन्सिक्वेंट क्या होते हैं. हमारा ऊपर का पार्ट जैसे रेशियो में लिखते हैं 3/17 जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो ये हमारा 3 जो है ये हमारा एंटीसेंट हो गया एंड 17 हमारा है कॉन्सिक्वेंट हो गया. ओके, ये हमारा रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है रेशियो को. नाउ let's see the properties of the ratio. A ratio is usually expressed in its simplest form. ठीक है. अगर हमें कोई एक क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले तो हमें रेशियो को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया था 15/75, तो इसको हम सॉल्व करके सबसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं 1/5. अब ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा रेशियो निकल आया विच इज़ 1:5. 1:5 हमारा रेशियो आ गया. अब हमें क्या है एक और एग्जांपल दिया. द रेशियो इटसेल्फ विल हैव नो यूनिट्स 600 ग्राम एंड 3 kg. तो सबसे पहले 3 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे. ये हमने पहले भी पीछे पढ़ चुके हैं एक दो क्वेश्चंस में पिछले चैप्टर्स में. फिर इसके बाद में सिंपली डिवाइड करने के बाद में उसको सिंपलेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में हमारा आंसर आ गया 1:5 विच इज़ द 1:5. ओके. अब हम तीसरा एग्जाम्पल हमारा देखते हैं. द ऑर्डर ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ द रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, अगर हमने एक ऑर्डर हमें दिया गया है 7:19, इट्स डिफरेंट फ्रॉम दी 9:7. ठीक है. ये अगर हमें ऐसे ऑर्डर दिया गया है तो हम उसको उसी ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे. अगर उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा. जैसे इस ऑर्डर में हमें क्वेश्चन दिया गया है तो इसी ऑर्डर में उसको रखना है. अगर हमने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो हमारा क्वेश्चन ही पूरा गलत हो जाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स सी द इक्विवेलेंट रेशियो. इक्विवेलेंट रेशियो क्या होते हैं, यहाँ पे हमको एग्जांपल दिया गया है. सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए इक्विवेलेंट रेशियो क्या होते हैं. The two ratio have the same value when simplified, then they are called equivalent ratios. Okay, equivalent ratio can be obtained by multiply or dividing by both sides by the same non-zero numbers. ठीक है. अब एग्जांपल देते हैं. हमें एग्जांपल दिया गया है 1/3 and 2/6 are equivalent ratios since they represent the same fraction. ठीक है. Now the two ratio 8/24 and 4/12 are the equivalent ratio. इनके भी जो फ्रैक्शन है सेम ही है. Now let's see the other example. There are 10 dolls for every 40 children in a preschool. Then the ratio of the number of the children to that of the doll. हमारा रेशियो क्या हो गया, चिल्ड्रन टू डॉल पे रेशियो में जानना है तो हमारा 40 चिल्ड्रन थे और 10 डॉल थी. हर 40 चिल्ड्रन के लिए 10 डॉल्स थी. ठीक है. तो हमारा रेशियो हो गया 4:1. ठीक. तो एक बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल था. नाउ लेट्स सी वन क्वेश्चन.
एक यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, अ कार्निवल गेम हैज़ 3 winners for every 7 loser. Find the two ratios equal to the ratio of the winner to loser. तो स्टेप 1 क्या होगा हमारा, सबसे पहले तो 3 विनर पे 7 लूजर्स थे, तो हमारा 3/7 हमारा रेशियो आ गया। अब 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अगर और 7 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो 6/14 आएगा, ठीक है। द न्यूमरेटर ऑफ द डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई द 2, ठीक है। अब हम अगर दूसरा स्टेप क्या है हमारा, 3/7 एंड को, ये दूसरा स्टेप एंड थर्ड स्टेप इट इज आर द सेम स्टेप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। द टू रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द विनर्स टू द लूजर। तो हमारा यहाँ पे बेसिकली हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नहीं। पहला हमने 1 से ही मल्टीप्लाई था, बेसिकली स्टेप 1 था हमारा विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई 1। स्टेप 2 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड स्टेप 3 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। The two ratio equal to the ratio of the winners to the loser are 6/14 and 9/21. Okay. देखते हैं हम आगे, हमारे इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम दी गई है, हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, हमें अच्छे से समझ में आएगा। हमें एक रेशियो दे रहा है, फाइंड द टू इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ द 9/9:10। ओके, अब 9:10 को कैसे लिखते हैं, 9/10 लिख सकते हैं। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पहला रेशियो निकल आ जाएगा 18/20 एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा रेशियो हमारा निकल जाएगा 27/30। तो हमारे ये दो रेशियो निकल आएंगे। सभी हम पिछले एग्जाम्पल में आपको कॉन्सेप्ट में स्टेप में जो समझाया गया था सेम वैसे ही है एग्जाम्पल है ये। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट। हमारा अनदर पॉइंट क्या कहता है, रेशियो इन द लोवेस्ट फॉर्म। अ रेशियो इज सेड टू बी द लोवेस्ट फॉर्म इफ इट्स बोथ टर्म्स, बोथ टर्म्स यानी कि हमारा एंसेंट एंड कॉन्सिक्वेंट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। In other words, a ratio is in the simplest form if the HCF of the both of the term of the ratio is 1। अब इसको समझने के लिए हम एक यहाँ पे प्रॉब्लम देखते हैं। सौरभ टेक्स 15 मिनट टू रीच स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एंड सचिन टेक्स 1 hour टू रीच स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय सौरभ टू द टाइम टेकन बाय सचिन। हमें सौरभ और सचिन के टाइम टेकन का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हमें सौरभ का टाइम दिया गया है 15 मिनट्स, बट सचिन का टाइम दिया गया हमें 1 hour। तो 1 hour को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमने पहले 1 hour को मिनट में कन्वर्ट किया। 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। अब इनका रेशियो निकालने के लिए 15/60 कर दिया, तो हमारा पहला रेशियो आ गया 1/4 विच इज़ आवर आंसर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे थोड़े से और एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल है, आपको आसानी से समझ में आएंगे। नाउ लेट्स सी द कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। अब कंपैरिजन कैसे करते हैं रेशियो का, द कंपेयर टू रेशियो वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या कहता है, कन्वर्ट ईच रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे हमने पहले बताया, आपको कोई रेशियो दिया गया है तो उसको सबसे पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट स्टेप। Convert the denominator equal to the LCM obtained in two steps in each fraction. Now compare the numerator of the fraction in the fraction with the greater numerator is greater. Okay, now let's see one example. आपको एग्जाम्पल एक बताते हैं, उससे अच्छे से समझ में आती हैं चीज़ें एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल हमें दिया गया है, कंपेयर अ रेशियो 3:4 एंड 5:7। So we have 3:4 यानी 3/4 and 5:7 is the 5:7. Now let's take the LCM of 4 and 7। इसका LCM निकालेंगे हम which is 28, ठीक। अब सेकेंड स्टेप हमारा, थर्ड स्टेप क्या है, LCM निकालने के बाद में हमारा थर्ड स्टेप है कि 3:4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, जो हमारा आ जाएगा 21 एंड 28 एंड 5/7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हमारा जो न्यूमरेटर था 21 इज़ ग्रेटर देन 20, बट दोनों के जो डिनोमिनेटर थे वो सेम थे, ठीक है। तो हमारा 3/4 इज़ ग्रेटर देन 5/7।
सबसे पहले तो उसको बेसिकली लाइक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसके दोनों डिनोमिनेटर सेम होंगे, फिर उसके ऊपर का जो डिजिट बड़ा होगा उसके बेसिस पे हम ग्रेटर एंड लेसर डिसाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है आपको। पीछे के सारे टॉपिक्स इसमें एक्सरसाइज में इंक्लूड हैं। उन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उनको लगाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नाउ लेट्स सी द कंपैरिजन ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, a proportion is a name we have given to a statement that two ratios are equal. It can be written in two ways. कौन कौन से ways हैं? Two equal fractions and using a column. When two ratios are equal, then the cross products of the ratios are equal. अगर टू रेशियोज हमारे इक्वल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट विल बी ऑल्सो इक्वल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिया गया है 20/25 विच इज़ 4/5 और 25 is equal to the 4/5. ओके, ना अब हमें एक प्रॉब्लम हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम दी गई, इफ 18x and 27 and 3 are in the proportion then find the value of x। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, 18x 27 and 3 are in proportion then find the value of x निकालनी है हमें। तो यहाँ पे हम इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 27 into x product of the means is equal to product of the streams, okay, or is equal to 18 into 33, 18 into 3, okay। तो 27 into x is equal to आ गया हमारा 54 और x की वैल्यू आ गई हमारी 2। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी आपको, इसमें क्या करना है। ठीक है, सो 27 इंटू एक्स करेंगे हम इज इक्वल टू 18/3। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर पॉइंट, extremes and means। We read recently that four numbers are said to be in proportion if the ratio of the first two is equal to the ratio of the last two, that is a, b, c and d are in proportion to a, b and CD. This is expressed as AD is equal to CD. Okay, CD. The first four terms of the proportion are called extreme. First and fourth term are the proportion called the extreme। जैसे यहाँ पे आपको प्रॉब्लम में दिया गया, तो फर्स्ट एंड फोर्थ digit are called the extreme, product of the extreme and product of the means, and second and first digit called the product of the mean। ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन कैसे किया गया है। इससे पहले आपको जब तक एक्सट्रीम एंड मीन्स के बारे में नहीं पता था, थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही होगी। नाउ इट्स क्लियर कि एक्सट्रीम एंड मीन्स क्या है और उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अब इसी पे ही बेसिस आपको थोड़े छोटे छोटे से क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ लेट्स सी द कंटिन्यूड मीन एंड थर्ड प्रोपोर्शन। ओके, हम क्या है, if three numbers a, b, c is continued proportion, then the ratio of the first a to the second b is the same of that of the second b and the third c, which is ab and bc। okay, इसको ac product of the first and third, first and fourth and second and the first, जैसे आपको एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेन से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये दिया गया जैसे यहाँ पे आपको। ठीक, अब यहाँ पे इससे भी रिलेटेड छोटे छोटे से क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 1 हम एक देख लेते हैं प्रॉब्लम। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 81। लेट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 81 बी एक्स। हमने मान लिया इसके बीच का मीन प्रोपोर्शनल जो है एक्स है। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, हमने पढ़ा। अब हमारा फर्स्ट एंड जो लास्ट
फर्स्ट एंड फोर्थ है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, एंड हमारा फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो हमारे x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 27, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 आया, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 27। ओके, नाउ टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब इसके आगे आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज और दी गई है मीन और प्रोपोर्शन निकालने के लिए। उसके बाद आपको कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं अगेन, और एक एक्सरसाइज दी गई है विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप इसको करिए, इससे आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स में, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से लगाइए। ठीक है, तब चलिए आपका एक चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, तब तक के लिए बाय बाय।